नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। चुनावों के बीच एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है। ये मुद्दा सीधा आपसे, आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। देश भर में बहस भले ही पॉलिटिकल हो रही हो, लेकिन इसकी जड़ें आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का एक बयान आया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एक टैक्स का जिक्र किया है जिसको लेकर चर्चा काफी गर्म हो गई है। हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा टैक्स है और इसका असर किस तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा, वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अपने बयान से और हवा दे दी है और इस बयान पर घमासान मच गया है। तो सबसे पहले सुनिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने क्या कहा। Nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Nothing wrong. तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने भारत में अमीरों की दौलत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में कहा कि अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो सिर्फ 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। 55% सरकार के जरिए हड़प या फिर कहें उनके पास ये चली जाती है, यानी कि 45% हो गया उनके बच्चों के पास चली जाती है और 55% सरकार के पास चली जाती है। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई, अब आप जा रहे हैं और आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। सैम पित्रोदा ने यहाँ पे आगे कई चीजें और कही। उन्होंने कहा कि ये जो निष्पक्ष कानून है ये मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारत में आपके पास ऐसा कानून नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब ही मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कई नई नीतियों और कई नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, ना सिर्फ अति अमीरों के हित में। इसी बात पर यह पूरा बवाल मच गया और कांग्रेस ने इस बयान पर अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। उनका कहना है कि सैम पित्रोदा का जो ये बयान है ये व्यक्तिगत है, ये उन्हीं का है, इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बयान को जो कांग्रेस ने दिया उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया। उन्होंने क्या कहा सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है, जो इनहेरिटेंस जिसको टैक्स कहा जाता है, यानी कि विरासत टैक्स कहा जाता है, वो आखिर है क्या और कौन कौन से देशों में लागू है, क्या भारत में भी लागू है, सब चीजों को मैं बताता हूँ। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की बाइट सुनिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बाइट सुन रहे थे, बयान सुन रहे थे, और उन्होंने पूरे तरीके से हमलावर होकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जो ये पूरा मामला है कि विरासत टैक्स होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। तो देखिए, कई देशों में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है। इसे विरासत टैक्स या फिर इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है, और ये जो टैक्स है संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। अमेरिका में विरासत टैक्स का जो चलन है सामान्य नहीं है। साल 2023 तक कुछ राज्यों में ही विरासत टैक्स लगता है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस में भी विरासत टैक्स लगता है। यहाँ पर ये टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या रिश्ता है। इसमें कुछ बातें और ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगता है जो एक लिमिट से ज़्यादा हो। अगर विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता। आमतौर पर शुरुआत में 10% से भी कम टैक्स लगाया जाता है और फिर ये बढ़कर 15% से 40% तक के बीच हो जाता है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपको समझाने के लिए। देखिए, आपके सामने ये ग्राफिक्स आ गए, विरासत टैक्स क्या होता है, और मैंने आपको एक एक चीज़ करके समझा दिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।